वेलकम बैक। पाकिस्तान की सिफारतकारी एक तरफ, लेकिन ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत के हवाले से असरात भी मुरतब हुए हैं और कुछ अब डिस्कशन ये भी है कि क्या मस्बत नताइज निकल सकते हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ माहिर माशियात डॉक्टर फ़र्रुख सलीम हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, पहले मस्बत पहलू पर बात करते हैं। मनफी तो सबको पता है कि किस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी और क्या कुछ हो रहा है, लोड शेडिंग का भी जिक्र करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि अब तक जिस किस्म की सिफारतकारी हुई है और अगर इस्लामाबाद में जो राउंड 2 होने को है ये कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर कुछ मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं? अगर यस तो वो क्या होंगे, इस पर जिक्र कीजिए। देखिए, इंसानी तारीख में कोई जंग भी इंडेफिनेटली नहीं चलती। ये जंग भी अपने इख्तिताम पे पहुंची है। मैं ये देख रहा हूँ कि जंग बंदी के बाद जब परमानेंट पीस आ जाएगा तो ईरान के ऊपर से इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। अब सैंक्शन फ्री ईरान जो है, आप सोचिए कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ लगता हो, और ईरान वाहिद मुल्क है जिसके पास कोई 200 और 10 अरब बैरल तेल का पड़ा है। आई थिंक दुनिया में दूसरा या तीसरा हाईएस्ट रिजर्व है रिजर्व है जी। तेल के हवाले। और अगर नेचुरल गैस की बात कर लें तो तकरीबन 35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस है। वो भी दुनिया में कोई पहले या दूसरे नंबर पे गैस के ज़खायर आते हैं। अब आप देखिए कि इस खित्ते का अगर नक्शा आप सामने रखने की कोशिश करें, जहन में लाने की देखें, तो सबसे बड़ा जो जखीरा है वो ईरान के पास है, गैस का भी और तेल का भी। और जो सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज हैं जिनको इस गैस और इस तेल की जरूरत है, वो चीन है और भारत है। टू ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक। और दोनों के दरमियान में पाकिस्तान है। तो आप सोचिए कि ये तेल और तेल के ज़खायर और तेल की मुंतकिली और गैस की मुंतकिली पाकिस्तान के थ्रू गुजर के जाएगी। चीन को जाना हो, भारत को जाना हो। और मैं कोशिश कर रहा था तखमीना लगाने का, एस्टिमेट करने का, कि सिर्फ गैस की ट्रांजिट फी, पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की ट्रांजिट फी, वी आर लुकिंग एट समथिंग लाइक 7 8 9 बिलियन डॉलर्स a year. This is sanction free ईरान। जब ईरान के ऊपर सैंक्शन खत्म हो जाएंगी एंड पाकिस्तान प्लेज इट्स कार्ड्स राइट। सही। तो आपने मुझे इतने सब्ज़ बाग दिखा दी कि मैं खो गई इसके अंदर, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ज़ाहिर है कि दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज जो पाकिस्तान फेस करता है। लेकिन सिफारतकारी के हवाले से कई लोग ये कहते हैं, और मैं एनालिस्ट का जिक्र करूंगी, जो कहते हैं कि अब हमारी सिफारतकारी जो है उसका जो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए वो एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए। डू यू अग्री विद दैट? ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी वो भी बड़ी जरूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी का तो मैंने जिक्र आपसे कर दिया। सही। देखिए, इतने बड़े जखायर तेल के और इतना बड़ा जखायर जो है गैस के, दे आर सिटिंग राइट नेक्स्ट डोर। सही। और ये भी जान लीजिए कि अगर वहां पे हैं तो जो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन इदारा है, अमेरिका का एक सरकारी इदारा, वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े गैस और तेल के जखायर की निशानदेही कर चुका है। सही। तो दोनों तरफ मामला जो है वो बड़ा मस्बत नजर आता है। ओके। बिजली हम ऑलरेडी ईरान से खरीद रहे हैं, ग्वादर के तक पहुंचती है। और ईरान बहुत सस्ती बिजली जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर दे रहा है। ओके। तो एनर्जी सिक्योरिटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की जरूरत है। और ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी बल्कि एट द राइट प्राइस। यानी कि इस वक्त अगर तेल हम ले रहे हैं $100 का, तो उससे तो मईशत नहीं चलती। सही। हमें तेल चाहिए सस्ता, हमें गैस चाहिए सस्ती। और जब ये तेल के जखायर और गैस के जखायर इनकी मुंतकिली होगी टुवर्ड्स भारत एंड चाइना, रास्ते में पाकिस्तान है, तो आप सोचिए कि समुंदर बह रहा होगा, तो उसमें से कुछ
بالٹیاں نکالنا پاکستان کی ضروریات کے لیے وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ٹرانس شپمنٹ کے حوالے سے بڑا کہا گیا یہ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد جس طرح سے کراچی پورٹ کا ذکر ہوا، گوادر کا ہوا، پورٹ قاسم، آپ سمجھتے ہیں فیوچرسٹک اگر دیکھا جائے کہ اب ہمیں اس کو مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کیش آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پوری سچویشن کو؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کرائسس میں لیکن اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر ہم اس کو لانگ ٹرم سوچ کر اپنے پورٹس کے حوالے سے کافی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں اور کرنی ہوں گی۔ جی، اس میں دو میری سجیشنز ہیں، میری سبمیشنز ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز ہمیشہ کے لیے بند نہیں رہنے والی۔ یہ انسانی تاریخ میں آپ یقین کیجئے کہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز مکمل طور پہ بند کر دی گئی۔ پہلے کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہسٹری میں ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ بالکل۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز زیادہ دیر تک بند نہیں رہے گی، یہ چالو ہو جائے گی۔ اور پھر یہ سوچ لینا کہ شاید کراچی کی پورٹ جو ہے وہ دبئی کی پورٹ کا مقابلہ کر سکے گی، تو میرا خیال ہے کہ مے بی سیورل ایئرز ڈاؤن دا روڈ، مے بی اے ڈیکیڈ ڈاؤن دا روڈ، رائٹ ناؤ ہماری پورٹ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے۔ نہ تو ہم کاسٹ افیکٹو ہیں، جو دبئی کام کر رہا ہے، کئی سالوں سے کر رہا ہے، کئی ڈیکیڈ سے کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کراچی پورٹ جو ہے وہ جب تک ہم اس میں میجر امپروومنٹ، بڑی اصلاحات نہیں لائیں گے، اس کو ایفیشنٹ نہیں کر پائیں گے، اس کے جو ریٹس ہیں وہ بہت تیزی سے نیچے نہیں آ پائیں گے، تو جو باقی بندرگاہیں ہیں اس ایریا میں، اس خطے میں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں۔